दोस्तों, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जैसे हो रहा है वैसे होने दो और बर्दाश्त करते रहो। जिस वक्त लगे जिंदगी ने बहुत परेशान कर लिया, इसने अपनी बहुत चला ली, अब ये मेरे हिसाब से चलेगी, उस वक्त उठो और अपनी ज़िंदगी बदल दो। और मैंने अपनी ज़िंदगी 20 दिनों में बदली है। उन 20 दिन की कहानी सुन के अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं सुप्रिया सूरज पवार, महाराष्ट्र जिला नासिक से हूँ और मैं मुंबई में बतौर काम वाली बाई के तौर से काम कर रही थी कप्परेड एरिया में, जिसमें झाड़ू पोछा, खाना पकाना, बर्तन धोना, घर का सारा काम जो बाई लोग करती है वो सब मैं काम करती थी। और खाना मुझे जो मैडम लोग देते थे वही मैं खाती थी, उधर ही रहती थी। और 2 साल वो काम करने के बाद मुझे पता चला ये कोई ज़िंदगी नहीं है। नौकर की तरह काम करो, अपना भी खुद का कोई स्टेटस होना चाहिए। कि सेमी गवर्नमेंट जॉब है जो होमगार्ड संस्था की है, जिससे मैं मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो मेरे सूट होती थी, इसके लिए मुझे वहाँ अप्लाई करना था। तो मैंने उस जॉब को करने के लिए अप्लाई किया और जैसे उन्होंने जिस जिस स्टेप से मुझे परीक्षा देने को बोला, मैंने वो परीक्षा पास कर ली और मुझे उन लोगों ने 20 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया। फिर मैं अपने मैडम के पास गई, मैडम को बोला मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आप मुझे जाना चाहिए। तो मैडम बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई, मुंबई में तो मेरा कोई रिश्तेदार था ही नहीं। तो मैंने अपनी मैडम को बोला कि अगर मैं आते जाते काम करूँगी तो चलेगा नहीं क्या? तो बोले नहीं, तो आपको काम छोड़ना पड़ेगा, हम कोई और बाई रख लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने वो जॉब छोड़ दी और अभी आई, लेकिन रहूँ कहाँ? रहने का कोई मेरा था ही नहीं, ना रिश्तेदार, ना सगा वाला, कोई नहीं था। तो मैं मेरी माँ के पास मतलब मेरी मासी है, उनके पास गई, जो वही उसी एरिया में कपरेड एरिया में सर्वेंट के तौर पे काम करती थी। लेकिन मुझे वहाँ रहने का अलाउड नहीं था। तो मेरी मासी मुझे बोली, "कोई बात नहीं, तुम मेरा सिग्नल पे वेट करो, मैं तुम्हें मिलने आती हूँ।" और मुझे मुझे बोले, "क्या हुआ?" मैं बोली, "मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, मेरी गवर्नमेंट का जॉब करना है और मुझे ये सर्वेंट नहीं रहना है।" तो मासी बोले ठीक है, हम किराए का रूम ढूंढ लेते, किराए के रूम में रहेंगे। तो हम बहुत ढूंढा, अम्बेडकर नगर था एरिया, वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे किराए का रूम नहीं मिला। तो फिर मेरी माँ ने मुझे मासी ने बोला कि कुछ तो तरीका होगा, या तो तू वापस वही काम कर ले जो नौकरानी का काम था वो कर ले, नहीं तो फिर कुछ और तरीका ढूंढ ले। तो वो तो नहीं, तो मैं बोली नहीं, मैं सिग्नल पे रहूँगी लेकिन मेरा जॉब पूरा करूँगी, मुझे जो ट्रेनिंग दी है 20 दिन की वो मैं पूरी करनी है। तो उसके बाद मेरी मासी मुझे बोली ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं हम सिग्नल पे रहने लगी। पहला दिन था, कभी ज़िंदगी में कभी रोड पे रही नहीं हूँ, तो उधर मुझे दिक्कत आने लगी। सब जब तक लोग आ रहे थे जा रहे थे तो अच्छा लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई, लोग कम होते गए, गाड़ियाँ बंद हो गई, तो डर लगने लगा। क्योंकि वहाँ नशेड़ी लोग सब आते थे, भिखारी लोग को ऐसे ही, तो डर लगता था किसकी नज़र कैसी कैसी। तो मुझे इतना डर लग रहा था। तो मासी बोली अभी कुछ तो कर नहीं सकते, जो तूने ठान लिया तुझे करना ही है। तो मैं बोली हाँ मैं तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये जॉब करनी ही करनी है मुझे। तो मेरे ठीक है, तो मैंने मेरी मासी को बोला आज आज की रात देखते हैं कैसा है, अगर आज की रात मैंने निकाल ली तो मैं आगे की 19 रात निकाल लूँ। तो उस रात को मैं कैसे एडजस्ट करूँ? मैं जब रात को मैं सो जाती थी, मेरी मासी जागती थी, मासी सो जाती, मैं जागती। मच्छर काटते थे, बीच में बारिश आती थी, लेकिन अभी तो करना ही तो जो तय कर लिया वो तो करना ही है। रात कैसे-कैसे गुज़ार ली, बैठते, उठते, बैठते। पुलिस की वैन आती जाती थी, पुलिस को बोल नहीं सकते थे, उसके सामने जा नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस वहाँ बैठने देती नहीं थी, नॉट अलाउड था उधर। तो अगर उसको बोलते तो तुम वापस वही काम करो, लेकिन ऐसे रहो मत रोड पे। तो मैंने कही तो मेरे जो मैडम थे, मासी थी, तो मेरी मासी ने मुझे बोला अभी कैसे करेगी तू? मैं 5 बजे सुबह उठ गई। सुबह पब्लिक बाथरूम में गई, वहाँ मैंने कपड़े चेंज कर दिए और ट्रेनिंग के लिए 7 बजे मेट्रो में चली गई। जहाँ उधर मैदान था उनका, उधर मुझे सब दाएँ मुड़, बाएँ मुड़, जो पुलिस का ट्रेनिंग था, 303 का राइफल उठाना था, सब क्रॉलिंग करना था, रनिंग करना था, जंपिंग करना था, वो सब मैंने किया। अभी मासी ने मुझे 100 रुपए दिया था, आने-जाने का खर्चा, खाना खाना नहीं, रोड पे रहती थी, खाना कहाँ से?
बहुत भूख लगती थी, सब लोग खाना खाते थे और मैं चाय बिस्किट खा के अपना कैसे भी तो गुजारा कर लेती थी। अभी खाने का वो टाइम हो गया, फिर ट्रेनिंग पूरा करके 12 बजे छुट्टी हुई, वापस आ गई सिग्नल पे। मेरी मासी ने मुझे उस जहाँ काम करती थी वहाँ से थोड़ा-सा खाना लाई थी, वो खाई। नहाना तो हुआ नहीं, मुंबई की गर्मी इतनी, पसीना-पसीना, वापस ट्रेनिंग करना, पैर सूज गए, उसमें से खून निकलता था। फिर मेरी मासी ने मुझे बोला, "तेरे से बेटा हो रहा है तो तू कर, नहीं तो नहीं।" क्योंकि पूरे 4 दिन तो हो गए थे मुझे वो सब करते। वैसे काम मतलब पैर सूजे थे, खून निकल रहा था। और मच्छर काट रहे थे, बारिश भी हो रही थी, सोते कहाँ? तो उधर एक दुकान था, दुकान की जो छत था उसके नीचे मैं सो जाती थी मासी के साथ। मतलब प्रोटेक्ट हम एक-दूसरे को करते थे, कभी वो सो जाती, कभी मैं सो जाती, ऐसे एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करके हम रहते थे। फिर चौथा दिन आया, चौथे दिन में मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई। उस लेडीज़ प्रॉब्लम में दिक्कत ये थी, नहाना नहीं था और थोड़ा-सा आराम नहीं था, नींद भी नहीं थी, खाना नहीं था। रोड पे लोग कैसे आते हैं, कौन कैसे नज़र से देख रहा है, कौन कोई तो ये भी नहीं बोल रहा था कि बाबा तुमको क्या तकलीफ़ है, तो कोई मदद भी नहीं बोल रहा था। तो अपने जैसा है मुझे अपना ही करना है, कोई अपना इस दुनिया में है जैसे है ही नहीं। तो फिर मैं लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई। पब्लिक बाथरूम में 5 बजे जाके मैं अपना वो कपड़ा वगैरह जैसे थे धोती थी। नहाना नहीं था क्योंकि पब्लिक बाथरूम में सिर्फ़ बाथरूम के लिए अलाउड था, नहाने के लिए अलाउड नहीं था। तो मैं उधर कपड़े चेंज करके ट्रेनिंग के लिए गई। वहाँ लेफ्ट राइट करते, जंपिंग करते, रनिंग करते, क्रॉलिंग करते। अभी ये सब लेडीज़ को ही पता चलेगा कि ये कैसे मैंने किया होगा हैंडल ये सब। तो मेरे प्राइवेट पार्ट में जलन होने लगी, सूजन आने लगी, खून भी निकलने लगा। तो अभी 2-3 दिन तो रहता ही है वो प्रॉब्लम। तो टीचर ने भी वो जो हमारे ट्रेनिंग टीचर थे, वो मुझे बोले कि मतलब सबको बोलते थे, सभी जो ग्रुप में थे कि बाबा ड्रेस में यूनिफ़ॉर्म में आप ट्रेनिंग करोगे तो सही रहेगा। आप पैंट पहनो और व्हाइट टी-शर्ट पहनो। जो ब्राउन कलर की पैंट होती है पुलिस वाली, वो पहनो और सफ़ेद टी-शर्ट। अभी ये बड़ी दिक्कत वाली है। अभी सलवार कमीज़ पहनते तो उससे ढक भी जाता है। साथ में जेंट्स भी तो प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनके सामने दाग लग जाते थे, तो बड़ी दिक्कत आती थी। फिर मैं उसमें अपना दुपट्टा लपेट लेती थी और अपना ट्रेनिंग करती थी। फिर भी इतने दाग लग जाते थे और जलन तो इतनी होती थी पसीने की, ऐसे मतलब जैसे नमक ज़ख्म पे नमक कोई छिड़कता है वैसी जलन मुझे होती थी। लेकिन मैंने कभी वो ट्रेनिंग मिस नहीं की। क्या पता ये ट्रेनिंग मुझे कल काम आ जाएगी। मैं इसे मिस करूँगी तो ये मुझे आएगा नहीं। कल मुझे पूछ लिया कोई एग्ज़ाम होगा तो मैं बाजू में बैठती नहीं थी। वो मुझे ट्रेनिंग की मैंने। तो जलन हो रही थी, सब कपड़े गंदे हो रहे थे। बदन से ऐसी बदबू आ रही थी, भिखारी की भी नहीं आती थी। इतनी गंदी बदबू मेरे से आ रही थी। लड़कियाँ मुझे बोलती तू नहाती नहीं है। अभी मैं किसी को बोल नहीं सकती मैं रोड पे रही हूँ क्योंकि लोग मदद कम मज़ाक ज़्यादा उड़ाते हैं। तो इसकी वज़ह से मैंने मेरे कैसे भी तो उस 4 दिन निकाल लिए। जलन कम नहीं हुई, अभी मेरे ज़ख्म और बढ़ गए, खून निकलता था ये सब। फिर बहुत दिन के बाद मतलब 2-4 दिन ऐसे चले गए, फिर मुझे माँ को बोली मुझे दवाखाने भी जा नहीं सकती थी और सिग्नल पे आती तो पैर फैला के बैठ जाती थी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे वो बॉडी पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में मुझे छिल गए थे तो पूरा चमड़ी में उधड़ गया था। मैं पैर फैला के बैठ जाती थी, हवा से मुझे थोड़ा राहत मिलती थी। रात को तो मच्छर काटते थे, बारिश का पानी, बहुत परेशानी होती थी। भूख भी लगती थी, खाना कहाँ से लेते? तो मेरी माँ मुझे बोलती, "तू मेरे इस बदले काम पे जाया कर, तो शाम को तुझे खाना मिलेगा।" तो शाम को मैं जाती थी माँ के काम मतलब मेरी मासी जो है, उसके साथ मैं काम जाती थी और उधर मैं काम करती मतलब सुबह ट्रेनिंग भी करती थी, शाम को खाना खाने के खाना चाहिए पेट को, इसके लिए मैंने बर्तन घसना, सब काम करने, किचन साफ करना जाती थी। तो फिर मुझे उधर खाना मिलता था, उतना खाना खा के मैं वापस सिग्नल पे आके वापस रूटीन वही मेरा। प रात भर जागना, मच्छर काटते, बारिश, खून, ये सब होने के बाद फिर मैं रूटीन वही चल रहा था। वो 18 दिन मेरे गुज़र गए, वो उसी तकलीफ़ में, एक भी उसमें एक चीज़ भी कम नहीं हुई, उल्टा मेरी तकलीफ़ें बढ़ती गई। लेकिन मैंने तो अभी ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन जिस दिन 20वाँ दिन आया,
मेरे 19 दिन मैंने उसी स्ट्रगल के साथ, उसी तकलीफ के साथ ले लिए। तकलीफ बढ़ रही थी, पूरे मेरे बॉडी भी सूज गई थी, आराम नहीं मिल रहा था। मेरी साथ वाली लड़कियां घर जाके आराम करती थी, खाना खाती थी, उनकी माँ पानी भी गर्म करके देती थी, मैं कहाँ जाती, सिग्नल पे रह रही थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला कि आज तो तेरा 20वां दिन है, इतने दिन हो गए। गई मैं वापस अपना ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ ट्रेनिंग का मैदान है उधर गई, वहाँ उनका ऑफिस है, उधर उन लोगों ने सब हम लोगों को बुलाया, जेंट्स लेडीज सबको बुलाया और सबको यूनिफॉर्म देने लगे। उस दिन उस दिन मुझे ऐसा लगा मैंने जो भी तकलीफ सहन की है आज रंग लाई है। मैं तकलीफ भूल गई कि मैंने नहाई नहीं हूँ, मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ भी मेरे याद नहीं रहा। बस हाथ में मेरा यूनिफॉर्म मेरे हाथ में आया, मैंने मतलब दुख भूल गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये यूनिफॉर्म मैंने लिया है हाथ में, अपनी माँ को कब मेरे मासी को जाके दिखाऊं। तो मैं गई, जैसे भी करके फटाफट अपना जो भी फॉर्मेलिटीज थे वो पूरी की, मासी के पास गई और उसको गले लग गई और इतनी जोर से रोई। 20 दिन की भड़ास मैंने उसके गले लग के तो सब में से जाहिर की कि मेरी माँ भी मेरे साथ रोने लगी। तो उसने बोली चल आज, और मेरी मतलब जब भगवान तकलीफ देता है ना उसके बाद खुशी जरूर देता है। मेरी खुशी तो दी है भगवान ने, मुझे बहुत दी। फिर मेरे और जिस दिन मुझे यूनिफॉर्म मिली और मेरा नसीब उस दिन मुझे किराए का रूम मिल गया। मतलब भगवान ने भी मेरी परीक्षा ली, उस परीक्षा में मैं कामयाब हो गई और मुझे रूम मिल गया, मैं ड्यूटी पे जाने लगी और उस सब तो ठीक ही चल रहा है मेरे लाइफ में। बस ये आज तक मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताई। क्यों बताए, आज नहीं तो कल मुंह पे ही निकाल देंगे, इससे अच्छा है अपने दिल में दबा के रहो। लेकिन जोश टॉक से मैंने बहुत बहुत धन्यवाद जोश टॉक का, जिसने आज मेरे अंदर जो आग थी, जो मैंने दबा के मेरा दुख रखा था ना, मैं आज फर्स्ट टाइम मैंने जाहिर किया है। और जोश टॉक में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये इसलिए भी जोश टॉक के जरिए अगर कोई सुप्रिया और भी होगी, कोई कोई लड़कियां सोचती है ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना है अभी, अरे यार इतने तकलीफ हो गई, अब मैं ये काम छोड़ दूंगी। तो उनको मेरी तरफ से अगर मेरी कोई सहायता मिले, उनको मोटिवेशन मिलता है, तो ये मैं समझूंगी कि मेरी ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ जो भी है उसका सार्थक हुआ है। जो कुछ भी मैंने आज तक सह किया 20 दिन में, अगर वो कोई सुप्रिया उससे जी उठती है, उसका कुछ अच्छा होता है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी वो। बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, जैसे हो रहा है वैसे होने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और बर्दाश्त करते रहो। और दूसरा, अभी इस वीडियो को बंद करो और जो करना चाहते हो वो करो और अपनी जिंदगी जी लो। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।